जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि माँ सवारी के लिए एक व्यक्ति में क्या गुण देखती है, क्या ऐसी विशेषताएँ देखती हैं जिसके बाद माँ भगवती संतुष्ट होकर अपनी किरण आपके अंदर भेजती है। देखिए, हम सभी एक सामान्य जीव होते हैं जब इस संसार में आते हैं, तो अपने आप को महत्वपूर्ण बनाने का कार्य हमारा होता है कि हम कैसे सामान्य से विशेष बन जाएं। और उस विशेष को बनने के लिए उस पर हमें ही कार्य करना पड़ता है, हमें ही आगे बढ़ना पड़ता है। कोई अन्य व्यक्ति नहीं होता जो हमारा हाथ पकड़कर हमें खींचे, सब कुछ हमें करना होता है। तो ऐसी परिस्थिति में जब आप आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उस समय पर केवल हमारा एक मार्गदर्शक होता है, वो होते हैं हमारे इष्ट देव, हमारे आराध्य देव। वही हमारा मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि गुरु के अभाव में इष्ट देव ही हमें लेकर चलते हैं, वो ही हमारे लिए मार्ग खोलते हैं, गुरु का मार्ग भी वो ही खोलते हैं। तो उस समय पर जो बच्चे अपने इष्ट की अखंड सेवा करते हैं, अखंड पूजा करते हैं, तो ऐसे बच्चों के पास उनकी कृपा पहुंच जाती है। और वो कृपा एक सांकेतिक होती है, और सांकेतिक कृपा जब वो प्राप्त करते हैं तो उस समय पर अपने इष्ट की कृपा के माध्यम से ही वो सवारी को भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कोई भी देवता आपको सवारी देने से पहले कुछ गुण आपके अंदर देखना चाहते हैं। वो कुछ गुण होते हैं जिनको वो परखते हैं, उसके बाद ही आपको सवारी देते हैं। लेकिन जिन बच्चों को सवारी अपने पूर्व जन्म से प्राप्त होती है उसमें ये चीज़ें नहीं देखी जाती। लेकिन जो व्यक्ति इसी जन्म में पूजा आराधना करते हैं और उसी के माध्यम से सवारी को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस समय पर भी आपके इष्ट देवता आपके अंदर कुछ गुण चाहते हैं। तो उसी गुणों से संबंधित ये वीडियो है, तो आप वीडियो को पूरा सुनिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। और ये गुण जो हैं वो हमारे निजी अनुभव के आधार पर हैं, क्योंकि जब हमें भगवान ने कोई कृपा प्रदान की तो उन्होंने यही गुण हमारे अंदर भी ढूंढे। तो मित्रों, सबसे पहले तो जब आपको देवता सवारी देना चाहते हैं, पात्रता अपात्रता, सबसे पहले जो चीज़ देखी जाती है कि क्या वास्तविक रूप से आप उसके पात्र हैं। जो सवारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, क्या उसके लिए आपके अंदर वो गुण हैं, वो पात्रता है कि आपको आपके इष्ट सवारी दे सकें। ये एक महत्वपूर्ण विषय होता है। दूसरी चीज़ वो होती है निश्चलता। निश्चलता आपके मन की, आपकी भावना की। आपके अंदर क्या इतनी निश्चलता है? क्या आप संसार को केवल एक ही दृष्टि से देखते हैं? क्या आप उनके अंदर कोई भेदभाव करते हैं? जब आपको सवारी प्राप्त होती है उस समय पर जब आप एक गद्दी धारण करते हैं तो आप एक सामान्य व्यक्ति नहीं रह जाते हैं। जब आप गद्दी पर बैठते हैं तब आप ये भूल जाते हैं कि आप राकेश हैं या मुकेश हैं या रीता हैं या सीमा हैं। आप उस समय पर अपने नाम की जो आपकी पहचान होती है उसको त्याग कर ही गद्दी पर बैठते हैं। और उस दरबार में आपका शत्रु भी आकर अगर सर झुकाता है तो आपको उसका भी कल्याण करना होता है, क्योंकि जो शत्रुता होती है उसको भूल कर ही आप गद्दी पर बैठते हैं। तो ये प्रवृत्ति आपकी है या नहीं, ये निश्चलता आपके अंदर है या नहीं, ये बात देवता जरूर देखते हैं। तीसरी बात आती है कि आप किस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। क्या आप एक क्रूर व्यक्ति हैं, क्या आप एक दयालु व्यक्ति हैं, या आप एक ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं। अगर आप क्रूर व्यक्ति हैं या आप ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप सवारी के लायक नहीं हैं, क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति किसी का भी बुरा कर सकता है। ये एक शक्ति है, एक ऊर्जा है जो भला भी करती है और बुरा भी करती है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप ईर्ष्यालु हैं, क्रूर प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, आपकी मानसिकता क्रूर है, आप कष्ट देने में आनंद प्राप्त करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को भी सवारी प्राप्त नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति को सवारी देवता नहीं देते हैं।
वो ऐसे ही व्यक्ति को सवारी देते हैं जो दयालु होते हैं, जो किसी के दुख को, दर्द को महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को सवारी प्राप्त होती है। चौथी बात आती है लालच, कि अगर आप लालची हैं, आप कोई भी जो परोपकार का कार्य कर रहे हैं, या आप कोई भी मानवता का कार्य करते हैं, किसी के जन कल्याण का कार्य करते हैं, तो उस समय पर आपके अंदर कोई लालच नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई लालच, चाहे वो धन का लालच हो, सेवा का लालच हो, इस प्रकार का कोई भी लालच आपके अंदर नहीं होना चाहिए। पांचवी चीज़ जो आती है वो है समर्पण। जिस देवता की आप पूजा करते हैं, जिस इष्ट देव को आप मना रहे हैं, उनके चरणों में आपका कितना समर्पण है, कितने समर्पण भाव आपके अंदर हैं। अगर आप पूर्ण रूप से समर्पित हैं अपने इष्ट के प्रति, अपने आराध्य देव के प्रति, तो आप सवारी के बिल्कुल लायक हैं, सवारी प्राप्त करने के आप पात्र हैं। अगली चीज़ जो आती है वो आती है परीक्षा में सफलता। जब आपको सवारी प्राप्त होती है, या सवारी से पहले आपको परीक्षा देनी होती है, जो देवता के द्वारा आप ली जाती है, और जो परीक्षा देते हैं, जिनकी परीक्षाएं चलती हैं, वो ये बात अच्छी प्रकार से जानते हैं कि परीक्षा में सफल होने के बाद ही उनको अपने इष्ट देव का प्रसाद प्राप्त होता है। तो वो परीक्षा जो होती है, उस परीक्षा में आपको सफलता प्राप्त करनी होती है, तब जाकर के आपको सवारी प्राप्त होती है। अगली चीज़ जो आती है वो आती है तन की शुद्धता, मन की शुद्धता, कि आप कितने शुद्ध रहते हैं। आप गंदे मैले कुचैले तो नहीं रहते, आप अपवित्र तो नहीं रहते। शुद्धता का आप पूरा ध्यान रखें, क्योंकि जो शक्तियाँ होती हैं वो शुद्धता में चलती हैं, अशुद्धता में शक्तियाँ नहीं चलती हैं। अगर आप सड़भंग तरीके से कोई शक्ति को चलाना चाहेंगे, तो उच्च शक्तियाँ सड़भंग तरीके से नहीं चलती हैं, वो शुद्धता से चलती हैं। फिर वो निम्न कोटि की जो शक्तियाँ होती हैं वो गंदे तरीके से चल सकती हैं, लेकिन उच्च शक्तियाँ शुद्धता के साथ ही चलती हैं। और उस तन की शुद्धता के साथ साथ आपकी मन की शुद्धता भी होना जरूरी है। अगली चीज़ जो आती है वो आती है आपका तप, आपका जप, आपकी सेवा। आपने कितनी सेवा अपने इष्ट देव की है, कितनी जाप आपने उनका किया है, कितना तप आपने उनका किया है, या आपका तप उस स्थिति में पहुंच जाए जब आपको सवारी प्राप्त करने का नंबर आ जाए, तो उस स्थिति का जब तप आपकी सेवा होनी चाहिए, तभी जा कर के आपको सवारी प्राप्त होती है। और जब तक आप उतना जब तप नहीं कर लेते, आपको सवारी बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगी। अगर आप ये कहते हैं कि मुझे 1 साल हो गया है पूजा करते हुए, मुझे सवारी नहीं मिली, मुझे 2 साल हो गए हैं, मुझे 5 साल हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है। जन्मों जन्म भी लग जाते हैं ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए, तो 1-2 साल तो कोई मायने अपने आप में नहीं रखते हैं। साथ ही आपका त्याग देखा जाता है, आप कितना त्याग कर सकते हैं ईश्वर के प्रति, आप तन से, मन से, धन से उनके चरणों में समर्पित हैं या नहीं। अपने जीवन में आप क्या त्याग कर सकते हैं, अपने सुख को त्याग सकते हैं, अपने लालच को त्याग कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं को त्याग कर सकते हैं नहीं, उनके नियमों का पालन कर सकते हैं नहीं, क्या आप उनके लिए भूखे रह सकते हैं, क्या आप उनके द्वारा निषिद्ध चीज़ों का त्याग कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें उस समय पर देखी जाती हैं, और जब आप इन सभी चीज़ों को पूर्ण कर लेते हैं तभी आपको सवारी प्राप्त होती है। और जो सबसे अंतिम चीज़ है, या जो सबसे प्रथम चीज़ है, वो है विश्वास। आपका कितना विश्वास अपने इष्ट के प्रति है, और किस किस परिस्थिति में आप भगवान पर विश्वास करते हैं, अपने इष्ट पर विश्वास करते हैं। अगर आपका विश्वास अड़िग है तो आपको अवश्य ही सवारी प्राप्त होगी, अवश्य ही भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे। लेकिन एक बात हम सभी बच्चों से कहना चाहेंगे कि आप जब भी भगवान की सेवा करें, भगवान की जब भी आराधना करें, उनसे किसी भी प्रकार की कोई आशा न रखें। केवल ये कहें कि आपकी कृपा पाने हेतु मैं आपकी सेवा करता हूँ। वो कृपा सवारी भी हो सकती है, वो कृपा आपके जीवन की सुख संपन्नता भी हो सकती है, वो कृपा उनकी द्वारा दी गई आपको मुक्ति भी हो सकती है। तो इसी भावना के साथ आप उनकी सेवा करें तो ईश्वर आपके ऊपर अवश्य ही कृपा करेंगे। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।